हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बाल विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बुद्धि, जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। आपको बता दें, इसे बाल विकास की बैकबोन कहा जाता है, मतलब इसके बिना बाल विकास कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जितने भी टीचिंग जॉब्स या टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में इससे क्वेश्चंस आते हैं। बाल विकास के ढेर सारे कंसेप्ट थ्योरीज हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि बुद्धि क्या है, इसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू लेवल क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। क्लास को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले अगर मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूं कि बुद्धि के बारे में अभी तक आप क्या जानते हैं, तो हो सकता है आप में से सभी लोगों के उत्तर अलग अलग आए। कुछ लोग कहेंगे कि ये ब्रेन का कोई हिस्सा है, कुछ लोग कहेंगे इसी से हम सोचते हैं, समझते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के उत्तर आ सकते हैं। लेकिन देखिए, बालक बालिकाओं में, बच्चों में मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। अगर किसी भी बच्चे में आप अगर पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में, कॉलेज में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की बुद्धि की योग्यता या उसकी मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई टेस्ट ले लेते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई एक्टिविटी करा देते हैं। इन सभी चीज़ों से हम उसके मानसिक योग्यता का पता लगाते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, समझता कैसे है, समझकर अप्लाई कर पाता है कि नहीं। लेकिन अक्सर हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, फिर कहते हैं दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम कभी कभी ये कहते हैं कि जो ए है पर्सन, वो बी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसमें ज़्यादा बुद्धि है। ये सारे शब्द का जो हम लोग बुद्धि, बुद्धिमान, ये सब प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है उसको आज सही मतलब मायने में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि बुद्धि आखिरकार कहते किसे हैं। देखिए, सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, सोचने, विचारने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं या बुद्धि कहलाती है। आपको बता दें, अगर आपसे कोई पूछे, अगर एक शब्द में, दो शब्द में कि बुद्धि क्या है, तो आप कहेंगे बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि एक मानसिक योग्यता या मानसिक क्षमता है। अगर आप इतना भी बता देते हैं, कभी कभी वाइवा होता है या आप कहीं जाते हैं, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अगर इतना भी बता देते हैं कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता है, जिससे हम सोचते, समझते, या आप कह सकते हैं चिंतन करते हैं, तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी आप, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये मानसिक योग्यता है, तो इससे हम लोग, इसका कार्य क्या है? तो जैसे सीखने, अगर जिसका आप अभी तक आप लोग यही जानते हैं कि जो जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, कम होती है, वो बहुत लेट में सीखते हैं, जिसको स्लो लर्नर कहते हैं। जिनकी बुद्धि तेज तीव्र होती है, वो बहुत तेजी से सीखते हैं। तर्क करने की, लॉजिक की क्षमता, चिंतन करने की, किसी भी चीज के बारे में सोचने की, कल्पना, इमेजिनेशन पावर अधिक होती है। अमूर्त चिंतन, जो चीज नहीं है उसके बारे में भी सोचना। जैसे जो कहानियां, जैसे कुछ राइटर्स होते हैं, आप देखे होंगे कि वो कहानियां लिखते हैं, और वो कहानियां अमूर्त होती हैं, मतलब वो एक इमेजिन करके उन चीज़ों को लिखते हैं कि यहाँ एक राजा था और उसके इतने बच्चे थे, वो आपस में झगड़ते थे। और ये क्या है? ये एक तरीके के, जब आप कोई ऐसी चीज़ को करते हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको अमूर्त कहते हैं। तो ये बात है एक जनरल की क्या है बुद्धि। अब हम लोग जानेंगे कि बुद्धि को लेकर जो मनोवैज्ञानिकों ने क्या-क्या परिभाषाएँ दी हैं, और ये परिभाषाएँ आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाती हैं, नो डाउट। सबसे पहले वुडवर्थ की एक डेफिनेशन है कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की विधि है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है उसमें। इनका ये मानना है। लेकिन एक जो सटीक डेफिनेशन देते हैं वो टर्मन देते हैं। टर्मन एक मतलब आप कह सकते हैं एक महान मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बुद्धि पे ढेर सारे कंसेप्ट और चीज़ें दी है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, अगर हम लोग ऐसे बुद्धि कहते हैं तो एक ब्रेन आपके दिमाग में ऐसे आ जाता है, जिसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, सोचना, समझना, यहाँ के बारे में सोचना, कल्पना करना कि काश मैं अमीर हो जाता, मेरे पास फोर व्हीलर होती, ये चीज़ें होती। ये सब क्या है? ये बुद्धि के ही बदौलत हम सोच पा रहे हैं। अगर बुद्धि नहीं होती तो शायद हम वो चीज़ें नहीं सोच पाते जो हमारे पास है ही नहीं।
तो कहीं न कहीं एक इसका रोल है। अभी आगे हम लोग और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आपको बता दें, आप सभी लोग इसको नोट भी करते जाएँगे अपने नोट्स में। देखिए टर्मन ने क्या परिभाषा दी है, बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने बुद्धि को स्पेसिफिक कर दिया। जैसे इस बुद्धि के ढेर सारे काम हैं, सीखना, तर्क करना, सोचना, लेकिन इन्होंने कहा अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, अगर हम उसके बारे में भी विचार कर ले रहे हैं कि अगर काश मेरे पास पैसे होते, मैं बहुत अमीर होता, या ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, तो ये क्या है? ये बुद्धि की बदौलत है, ऐसा टर्मन मानते हैं। इसके अलावा भी और जो एक और इम्पोर्टेंट जो बुद्धि से रिलेटेड 2-3 वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों के नाम आप याद रख देंगे, बीने, साइमन और टर्मन। ये 3 नाम आगे गिलफोर्ड भी आएँगे, लेकिन अभी 3 नाम अगर आप याद रखते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने बुद्धि चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। बीने की डेफिनेशन क्या है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। इन्होंने कहा है ज्ञान में बुद्धि, आविष्कार में बुद्धि, निर्देश में बुद्धि और आलोचना में बुद्धि। तो इन्होंने इसको और डिफाइन कर दिया कि बुद्धि क्या है। इसके अलावा रायबर्न ने भी लिखा है कि बुद्धि वो शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। और ये काफ़ी सटीक डेफिनेशन है। कैसे सटीक है? देखिए, अभी तक लोगों ने एक 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 सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया बुद्धि को, लेकिन बुद्धि को सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बुद्धि एक शक्ति है, जैसा कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि ये एक मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमको समस्याओं का समाधान करने। अगर बुद्धि है तभी हमारे सामने जो भी समस्याएँ आएँगी, जो भी प्रॉब्लम आएँगी, उन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। जो भी हमारे उद्देश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे वो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हो, खेलने का ऑब्जेक्टिव हो, अच्छे मार्क्स लाने का ऑब्जेक्टिव हो, या कोई अदर ऑब्जेक्टिव हो, वो बुद्धि की बदौलत ही हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा रायबर्न मानते हैं। तो आप जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, तो आपको कम से कम 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखकर उनके स्टेटमेंट को लिखना होगा। आप एज़ इट इज़ नहीं भी लिख पाएँगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि उसके भाव को लिख पाएँ कि बिने ने क्या कहा है और रायबर्न ने क्या कहा है, टर्मन ने क्या कहा है और वुडवर्थ ने क्या कहा है। अब उसके बाद जब इतनी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, तो मोटे तौर पर बुद्धि को निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती है, जो कि हम अब डिफाइन कर पाएँगे कि बुद्धि क्या है। अब हम कहेंगे कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। एक सीखने की क्षमता है जिसके आधार पर हम चीज़ों को सीख पाते हैं, जिसकी बदौलत हम चीज़ों को सीख पाते हैं। दूसरा, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन मैंने आपको बता दिया, जो सामने नहीं है उसकी भी चीज़ों के बारे में हम चिंतन कर पाते हैं। समस्या का समाधान करने की योग्यता है, जैसा कि रायबर्न की डेफिनेशन थी। उसके बाद अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि बुद्धि के अंतर्गत ही हम बहुत सारे अनुभवों को अनुभव आप कह सकते हैं कि उससे आप एक होता है ना सीख मिलती है, तो वो बुद्धि से ही सीख मिलती है। अगर हमें कहीं ठोकर लगती है तो हम देख कर चलते हैं। तो ये कहा जाता है ना कि ये इंटेलिजेंट है कि हमने जो हमें अभी ऐसा माना भी जाता है कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे सीखें। उससे उसे एक्सपीरियंस करें, आगे उसकी वो प्रॉब्लम आगे रिपीट ना हो। संबंधों को समझने की योग्यता है। अब अगर हम पेड़ समझ लिए, पेड़ के बारे में, तब हम समझेंगे पेड़ की उपयोगिता क्या है, पेड़ मनुष्य के लिए कितने उपयोगी हैं। तो ये बुद्धि के ही बदौलत, जैसे हमने पेड़ सीख लिया, हमें ये पता चल गया कि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ठीक है? ऑक्सीजन। और हमें ये पता हो गया कि एक मनुष्य के लिए ऑक्सीजन इतना ज़रूरी है कि बिना ऑक्सीजन के वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता है। तो अब हमें ये पता चल गया, अब हमने ये संबंध ढूँढ लिया कि इसका अर्थ तो यही हुआ कि पेड़ ही हमें जीवन दे रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हम सोच पा रहे हैं? अपनी बुद्धि की बदौलत। उसके बाद अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं कि हम बुद्धि की बदौलत ही अपने एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट कर पाते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं, तभी हमें पता है कि अगर विंटर सीज़न ठंडी आ रही है, तो हमें अब ठंडी लगेगी तो ये कपड़े की ज़रूरत होगी, ये पहनेंगे। गर्मी आती है तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, दूसरे तरीके से रहते हैं। ठंडी आएगी तो हम लोग ऐसे कमरे में रहेंगे जहाँ कम हवा आए, ऐसी चीज़ें। तो ये क्या है? ये वातावरण से एडजस्टमेंट है, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। ये तो थी बुद्धि की बात। और आई होप ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि बुद्धि है क्या? एक मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर हम समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म अभी तक हम लोग सुनते आते हैं, आईक्यू।
आईक्यू लेवल। आईक्यू जिसका जो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जो है वो है इंटेलिजेंस कोशेंट। इसको हिंदी में जो कहते हैं हम लोग कहते हैं बुद्धि लब्धि। लब्धि वही शब्द है जैसे उपलब्धि में लब्धि जो लगा होता है, मतलब बुद्धि की प्राप्ति आप ऐसे कह लीजिए। अभी अभी आप लोग भी सुनते आते होंगे कि इसका आईक्यू लेवल कम है। आप किसी का मजाक भी उड़ाते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हुए आपने सुना होगा कि इसका आईक्यू लेवल कम है, इसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, वो जीनियस है। ऐसे शब्द सुने होंगे, ये सब आईक्यू लेवल पे ही आधारित हैं, उसकी बात है। देखिए, विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। मानसिक आयु का हम कैसे पता लगाते हैं? अगर हमने कोई टेस्ट दिया, मान लीजिए 50 मार्क्स का आप टीचर हो, आप अपने क्लास में 50 मार्क्स का टेस्ट लिए। कोई बच्चा 49 लाया, कोई 50 भी ला सकता है, कोई 45 लाया और कोई 20 लाया। तो ये जो 50, 45, 49 वाला जो स्टूडेंट है, उसको हम मानेंगे ना कि ये इससे ज़्यादा बुद्धिमान है, इससे ज़्यादा इसकी मानसिक क्षमता है, ये चीज़ें। और जैसे अब बुद्धि लब्धि क्या है, उसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है, नहीं भी आता अगर आप इस फॉर्मूले को लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मूला क्या है उसको देख लीजिए। बुद्धि लब्धि बराबर है मानसिक आयु बटे में, आप यहाँ पे इसको मेंटल एज कहते हैं, इंग्लिश में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं मेंटल एज। इसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। आपने देखा यहाँ पे भी परसेंटेज वर्क करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है। और ये आप अभी आप सोचेंगे कि सर इसकी ज़रूरत क्यों, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। आप टीचर हैं और टीचर का काम है कि वो अपने जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनकी बुद्धि लब्धि को जाने, उनके मानसिक स्तर को समझ सके। और आपको ये भी बता दें कि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि तभी हम कहते हैं, जब इन सारी चीज़ों को पढ़े रहते हैं तभी हम कहते हैं कि जो लोग बीएड बीटीसी या कोई टीचिंग कोर्स किए हैं तो वो लोग परफेक्ट टीचर हैं कंपैरेटिवली किसी और के जो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए पता कैसे लगाते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, कहेंगे कि सर पता कैसे लगाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 8 वर्ष का है, बालक, ठीक है, और 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई हाई स्कूल में बच्चा है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिर फॉर्मूले से समझेंगे। हाई स्कूल का बच्चा है लेकिन वो 12th की कुछ बुक्स पढ़ ले रहा है, मैथ्स के क्वेश्चंस लगा ले रहा है। तो ऐसे बिना बुद्धि लब्धि जाने भी हमें लगेगा, अब कहेंगे, हम व्यवहारिक जीवन में भी कहते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अपने क्लास से ऊपर के क्लास को दो क्लास 3 क्लास एबव क्लास के बच्चों को बुक्स या उनको पढ़ा ले रहा है, उनको बता ले रहा है। तो इससे क्या ओवरऑल हमें ज्ञात हो रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, मतलब वो बुद्धिमान है। लेकिन अगर हम इसको निकालते कैसे हैं, तो उसको निकालने का तरीका है कि जैसे कोई 8 वर्ष का बालक है, इसमें उम्र बहुत मैटर करती है और सारा चीज़ उम्र से ही हम चीज़ों को निकाल पाते हैं। 8 वर्ष का बालक है लेकिन 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण, मान लीजिए 10 वर्ष के बच्चों के लिए कोई टेस्ट बनाया गया, उस बच्चे की उम्र तो 8 साल है, लेकिन वो 10 साल की उम्र के लिए जो टेस्ट बनाया गया था उसको भी कर ले रहा है, कर लेता है, अच्छे उसमें स्कोर भी ला देता है। जैसा कि मैंने हाई स्कूल और 12th में बताया आपको कि अगर एक बच्चा हाई स्कूल में है लेकिन 12th के भी क्वेश्चंस कर ले रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहा है या कर ले रहा है, तो या योग्य है, इतना योग्य है कि वो इसको अटेम्प्ट कर ले रहा है उनके क्वेश्चंस को, तो उसकी जो वास्तविक आयु है 8 वर्ष और मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष मानी जाएगी, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। अब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि क्या निकालेंगे कि पहले जो रियल एज है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, जो उस बालक की, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका नाम है, आप उसका नाम रख लीजिए राज, ठीक है। 1 मिनट में इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप उसका नाम रख लीजिए राज। मान लीजिए राज की उम्र जो है, जो एक्चुअल एज है वो है 8 साल, लेकिन वो 10 साल के बच्चों के लिए जो बना टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है, या
ऐसा कह सकते हैं कि जो उनके लिए कोई टेस्ट बना स्पेसिफिक कि 10 साल या उससे ऊपर के ही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, वो उसको भी सॉल्व कर ले रहा है। मतलब ऐसा काम कर ले रहा है जो कि 10 साल से नीचे के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अब हम इसी फॉर्मूले को इसको 10 ऊपर रखेंगे, 8 को नीचे रखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे जो वास्तविक आयु, जिसको वास्तविक आयु का मतलब जो प्रेजेंट में उसकी एज है, रियल एज है, इसको आप रियल कह सकते हैं। इसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आप लोगों को परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 125। और 125 जो है, इसके आधार पर अभी हम लोग ये टेबल देख लेंगे, तब आप बता पाएंगे कि अच्छा ये बच्चा किस श्रेणी का बालक है। मतलब इसके मानसिक स्तर से इस इस रिजल्ट से हम ये ज्ञात करेंगे कि वो उसका आईक्यू, ये जो आ गया रिजल्ट 125, यही है आईक्यू लेवल या आईक्यू स्कोर। इसको आईक्यू स्कोर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं आईक्यू स्कोर। और भी कई तरीके के टेस्ट होते हैं जिससे कि आईक्यू स्कोर का पता लगाया जाता है। अब देखिए, बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टर्मन जो है एक महत्वपूर्ण नाम है और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना होगा। इससे पहले दो तीन चीजें और एक इंटरेस्टिंग चीजें जान लीजिए कि सबसे पहले जो है, अब आप कह लीजिए कि सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में, मन में ये सारी चीज़ें आई कि बुद्धि का भी मापन किया जा सकता है, तो वो दो वैज्ञानिकों के मन में आई थी, वो थे बिने और साइमन। और इन लोगों ने 1905 ईस्वी में एक परीक्षण का प्रयास किया जिससे कि आप किसी की बुद्धि को मापा जा सके, किसी की बुद्धि का स्तर पता किया जा सके। लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 1916 में टर्मन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, एक चार्ट प्रस्तुत किया और उनको और डिटेल में चीज़ों को बताया। देखिए ये वो चार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपके एग्जाम में आता है कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू स्कोर 90 है तो वो किस तरीके का बालक है, 100 है तो किस तरीके का बालक है। आप थोड़े से अवेयर होंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। देखिए, अगर ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च पे टर्मन ने इनको विभाजित किया और उसको एक अलग नाम दिया। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा 8 साल का है, लेकिन उसकी जो उसका मानसिक स्तर है या उसकी मानसिक योग्यता है वो 6 साल के, इसको ऐसे समझ लीजिए आप। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है, लेकिन वो जो उसका मानसिक स्तर है या उसकी मानसिक जो क्षमता है वो सिर्फ 5 साल के बच्चे की तरह है। मतलब वो है तो बड़ा, लेकिन अभी भी वो सोचने समझने की क्षमता जो है उससे उसमें वो उसको 5 साल की कमी है या 5 साल कम के बच्चों के बराबर वो सोच रहा है। तो ऐसे ही आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब है ये बच्चा मंदबुद्धि बालक है। जब आप इसको करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। इसका आईक्यू स्कोर 50 आ गया। अब इस 50 को अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 50 से 70 को अल्प बुद्धि बालक कहा जाता है, जिसमें कम बुद्धि हो। तो ये स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कई तरीके के आप एज में रख रख के आप लोग देखिएगा। अब इसी स्कोर पे ये जो लिखा हुआ है ये आपका स्कोर है। इसी स्कोर पे ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। जैसे अगर 20 या 25 या 50 से कम है तो उसे मूर्ख बुद्धि बालक कहते हैं, या 20 से भी नीचे है तो उसको इडियट कहते हैं। इडियट वो इडियट नहीं, ये एक तरीके का टर्म दिया गया है इस स्पेसिफिक स्कोर के अंडर आने वाले बच्चों के लिए। उसके बाद आपको ये भी बता दें, आईक्यू स्कोर जो है माना जाता है, कुछ लोग अलग मानते हैं, डेट 21 से 25 वर्ष के आयु के लोगों तक ही ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद के लिए वो अलग चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि 18 से 20 साल के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा सटीक है। ये नोट आप कर लेंगे इसको। आप देखिए 70 से जिसका कम रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कि क्षीण बुद्धि है, लेकिन कम बुद्धि है, थोड़ा सा कम है, क्षीण है, धीमी बुद्धि है। फिर उसके बाद जो आपके एग्जाम में आएगा, जैसा 80 से और 90 के बीच में स्कोर रहेगा तो मंद बुद्धि बालक कहेंगे, डल माइंड। लेकिन 90 से और मैक्सिमम जो है पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी लोग हैं उनके बुद्धि का जो स्कोर है वो 90 से 110 के बीच में है। 90 से 100 के बीच में है। इन्हें हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। और सामान्य बुद्धि के ही बालक धरती पे बच्चे मनुष्य सबसे ज़्यादा हैं। अब बात आती है इसके आगे की। अब जैसे
110 से 120 के बीच में जिनका स्कोर होगा उनको सुपीरियर कहेंगे। बुद्धि का प्रकार क्या होगा, उनकी बुद्धि को प्रकार सुपीरियर हो जाएगा। और जिनका 120 से लेकर 140 के बीच में होगा उसे हम अति श्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर कहेंगे। इस आधार पे आप देखेंगे कि जो 125 जिसका स्कोर आ रहा था, जिस बच्चे का जिसका नाम हमने राज रखा था या राज की बात कर रहे थे, तो राज अति श्रेष्ठ बालकों के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से 140 या इससे अधिक के बच्चों को प्रतिभाशाली या जीनियस कहते हैं। ऐसे में जब महान वैज्ञानिक जो होते हैं वो लोग यूजुअली इसी में आते हैं। जैसे इसमें न्यूटन का नाम आ जाता है, इसमें आगे एडिसन का भी नाम। जितने भी महान वैज्ञानिक हैं जो ऐसे काम किए हैं जो कोई सोच नहीं पाया है, तो उनमें जैसे स्टीफन हॉकिंस, उन लोगों की बुद्धि लब्धि जो है 140 से ऊपर है। ये बहुत ही विरले लोग होते हैं। तो इस क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बुद्धि लब्धि को पढ़ा। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि इस फार्मूले से ही आप चीज़ों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे। आगे की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण, कि इंटेलिजेंस का टेस्ट कैसे होता है। अभी तो हम लोगों ने सामान्य देखा कि ये जो एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बता रहे हैं। आगे की क्लास में और इसके आगे के परीक्षण के बारे में जानेंगे। परीक्षण कई प्रकार से है, जैसा कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान भी लिया है, लेकिन और डिटेल में जानेंगे। तो इस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली आपने देखा कि बुद्धि को जाना, बुद्धि क्या है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है बहुत ही डिटेल में, अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और मैं देख के आपको लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या करवा दूंगा। तो ये पीडीएफ आप लोगों को कुछ देर बाद आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।